अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो ना भाई एमएसटी सीटी में, सच में चाहते हो कि डिफरेंशिएशन अच्छे से आए, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर आगे का पूरा पार्ट आपका डिपेंड है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट, देन डिफरेंशियल, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट, और आपका इंजीनियरिंग भी इसी के ऊपर डिपेंड है। मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ऑलरेडी मेरा जीवन बैच चल रहा है, देखो इतने बेसिक से मैंने पहले पूरी चीजें पढ़ाई, सभी को फॉर्मूले याद कराए। देखो बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो बेसिक डेरिवेटिव्स कैसे सॉल्व करते हैं, जबकि एमएसटी सीटी में ये सब चीजें देखो, यहाँ पे बैड फंक्शन रूल क्या होता है ये भी मैंने सीखा है। इवन इस टाइप के सम्स ना एमएसटी सीटी में पूछे जाते हैं, ये सम्स का प्रैक्टिस करवाया। ऐसा आप भी अगर पढ़ रहे हो तो ऐसे सम्स ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी मैंने बेसिक करवा के लिए, जबकि ट्वेल्थ में ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद देखो आगे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे यू इंटू वी रूल क्या होता है, एक ही सम से मैंने यू बाय वी रूल सब चीजें कवर कराई। एंड देन इसके बाद दोस्तों लॉग के क्या क्या बेसिक रूल्स है वो कवर कराया। आप देख सकते हो कि इस लेवल का जीवन बैच में चल रहा है। देन क्या क्या और बेसिक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है सब कुछ कंप्लीट कराया। देन इसके बाद फिर टाइप वाइज चीजें स्टार्ट की, इवन यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में अपना मेंटोस ट्री, ये देखो ये इतना बड़ा टाइम लग रहा है सम सॉल्व करने के लिए, एक झटके में आंसर आ गया, ये है। देन इसके बाद ये देखो यहाँ पे कुछ मेंटोस ट्रिक के अलग अलग एग्जांपल बच्चों ने सॉल्व किए। देन इम्प्लिसिट फंक्शन, देन इसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे सॉल्व करते हैं। एंड देन दोस्तों इसके बाद कुछ मेंटोस ट्रिक जो हमें फटाफट आंसर दे सकते हैं वो सब हमने कवर किए। कवर करने के बाद फिर हमने बहुत सारे और भी सम्स यहाँ पे देखे, फिर इसके बाद हमने एमसीक्यू स्टार्ट किया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इतने सारे स्लाइड हो गए कि स्लाइड ही कवर नहीं कर पा रहे। फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया दोस्तों 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करना, और 2024 के बहुत ही एक से एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप भी सबसे पहले बेसिक कवर करो, एंड देन दोस्तों इसके बाद आप 2024 के जो भी सम्स हैं वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ये देखो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2024 का, देन ये सम सॉल्व, मतलब ऐसे बहुत सारे सम्स मैंने लिए। देन ये पूरे के पूरे सम्स हमने सॉल्व करने के बाद देखो ये इस तरह की चीजें, देखो इस तरह के क्वेश्चंस। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा 2023 में सेम सम पूछा गया था, 2024 में भी सेम सम आया। तो इसलिए आपको ये सब सम सॉल्व करने आना चाहिए, जिससे आपकी चीजें और आसान हो सकती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इस टाइप का सम, देखो ये देखो इस टाइप का। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं बस 12th करके मैं ये सब तो अपने से सॉल्व कर लूंगा, फिर 24 के बाद हमने 23 सॉल्व किया, फिर बच्चों ने 22 भी सॉल्व किया। तो समझ सकते हो कि इस लेवल का प्रिपरेशन हमारे जीवन बैच में चल रहा है। तो अगर आप नहीं जुड़े हो, अगर आप नहीं जुड़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप भी इस लेवल से पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस लेवल से अगर आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो, आने वाले 6-7 दिन में आप आराम से, आपको पूरे के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, और लाइव चलता है तो जो आपका बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो 6-7 दिन में पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट कर दो वीडियोस लेके, फिर पार्ट 2, अगर आपने 11th पहले 12th का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया तो लगभग आपके 40 क्वेश्चंस के आसपास का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10 क्वेश्चंस के लिए अपने को 11th कवर करना है। तो बहुत ही अच्छा अपना जीवन बैच चल रहा है। अगर आपको जुड़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जहाँ पे मैं ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो आप जुड़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।